राजा मौली साहब का ये पोस्टर वोस्टर आने शुरू हुए थे ना, चाहे वो मंदाकिनी वाले हों, चाहे वो पृथ्वीराज सुकुमारन के, उसको थोड़ा सा भी क्रिटिसिज्म हुआ तो लोगों ने उठ के पता क्या बोल दिया, अब भी तो सिर्फ पोस्टर ही है, बाकी जब चीजें आएंगी तब बात करेंगे, 15 को ये हो जाएगा, धरती फट फट जाएगी, तुम्हारा मुंह काला हो जाएगा, ये सब चीजें उन्होंने बोलनी शुरू करी। पॉइंट ये नहीं था, चलो उनका बचपना है, उनका प्यार है राजा मौली साहब के लिए, इतना अचीव किया उन्होंने भी, तो बात तो बनती है, ये सब चीजें चलती रहती है, छोटी मोटी ट्रोलिंग। बट इससे एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो हम लिंक करने वाले हैं तेरे इश्क से। आप बोलोगे कि ये क्या रेफरेंस हुआ है, रेफरेंस है यार, बड़ा इंटरेस्टिंग रेफरेंस है। जब ये चीजें बोली जाती हैं तो एक चीज को साइडलाइन कर दिया जाता है कि भाई हर एक एसेट जिसको लॉन्च किया जाता है, चाहे वो प्रमोशनल मटेरियल हो, और वो हो क्या, वो होता ही है क्योंकि प्रमोशनल मटेरियल के नाम पे ही उसको लॉन्च किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि चाहे वो आपका पोस्टर हो, टीजर हो, चाहे वो फर्स्ट लुक हो, चाहे वो एक सिलवेट ऑफ हीरो बैक शॉट हो, ये एक इंट्रीगनेस क्रिएट करता है, ये आपको एक रीजन देता है कि थिएटर में जाना मत भूलना। और अगर आप थिएटर गए तो आपको बड़ी बेल्टें पड़ेंगी अगर आपका मन नहीं कर रहा है इस तरीके के पोस्टर देख के, इस तरीके के टीजर को देख के, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। तेरे इश्क में जिस तरीके की मूवी का टाइटल आया, जब उसका बैकग्राउंड सॉन्ग आया, जब उसका पहला पोस्टर आया, जब उसका पहले टीजर आया, ये तो समझ में आ गया था कि इसके अंदर बहुत भयंकर एक्टिंग होने वाली है और दिल जले आशिकों का इसके अंदर मेला लगने वाला है। और आजकल जिस तरीके का फ्लेवर चलता चला जा रहा है कि ये जो रोमांस है, दिल जले वाला रोमांस, ये वापस आ रहा है। और अभी भी मैं ये बोलूंगा इसके अंदर बहुत स्कोप है, क्योंकि भी एक दो पिक्चरें ही आई हैं, जैसे दीवानियत आई, सैयारा आई, खुंदक जिसके अंदर हीरो के अंदर है, कुछ टाइम पहले लेट्स से कुछ कबीर सिंह या फिर अर्जुन रेड्डी टाइप है, लेकिन अभी भी मतलब दो तीन पिक्चरें ही हुई ना, तो ये टेम्पलेटाइजेशन नहीं है अभी भी, तो अभी भी मौका है तेरे इश्क के अंदर। हालांकि ट्रेलर के अंदर बहुत सारी स्टोरी दिखा दी गई है, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। पॉजिटिव बहुत शानदार, सबसे पहला एक्टिंग बहुत खतरनाक है, चाहे वो कृति सैनन की हो। हालांकि मुझे ज्यादातर वो इतना ज्यादा इंप्रेस करती नहीं, बहुत सी बारी मेरे को ओवर एक्टिंग लगी है, बट इसके अंदर एकदम अप्रोप्रिएट। धनुष ब्रिलियंट, जो फर्स्ट सीन के अंदर, फर्स्ट इंस्टेंस के अंदर उनका इंट्रोडक्शन होता है, आंखों में एक हल्का सा आंसू का ड्रॉप का हल्का सा पोर्शन है, वो आता भी नहीं है, वो काफी अच्छी एक्टिंग मुझे वहां पर लगी। ये बहुत ही कंट्रोल तरीके की मेच्योर एक्टिंग होती है कि आपको क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज एकदम अप्रोप्रिएट। उसके बाद कुछ सीन्स हैं जिसके अंदर पूरी स्टोरी दिखा दी गई है कि भाई पहला रांझना का एक आधा सीन दिखाया वो कॉलेज वाला, शायद अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फिर उसके बाद ये मैडम आती हैं, ये राउडी से इंसान बनता है, इंसान के बाद इसको प्यार लगता है, जबकि मैडम शायद प्यार में नहीं है, या फिर जो भी कंफ्यूजन, एक कंफ्यूजन मैटर होगा जो अभी इतना मुश्किल, भी थोड़ा मुश्किल है इसको प्रोडिक्ट करना। उसके बाद ये जलने लग जाता है, लड़ाइयाँ करने लग जाता है, मैडम किसी और से शादी करने लग जाती हैं। फिर वो डायलॉग आता है कि भाई साहब मुक्ति जो है उसको अगर तुम्हें चेज करना है तो फिर मतलब बिल्कुल ही मतलब झोंक दो अपने आप को इसके अंदर, जला दो अपने आप को इसके अंदर, और अपने आप मुक्ति तुम्हें मिलेगी, तुम्हें चेज करेगी, तुम्हें वो बोलेगी कि मुझे ग्रहण कर लो, ऐसा आपको डायलॉग सुनने को मिलता है। तो अब कृति सेनन को वापस जाना है, क्या ये उसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये रिवर्स हो जाता है। सिंपल है कि ये उसके आगे की कहानी आप समझ लो, अगर क्लोजर नहीं हुआ है दीवानियत की, कि वो उसको वापस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, करेगी कि नहीं करेगी हीरोइन, उस तरीके के जोन के अंदर ये चला जाता है। तो स्टोरी तो काफी हद तक दिखा दी गई है, स्टोरी आपको बहुत ज्यादा मैं ये नहीं बोलूंगा प्रेडिक्टेबल है, क्योंकि क्या रीजंस हैं वही इसका चार्म होगा। जो मोमेंट्स होते हैं पिक्चर के अंदर वो आपको बताते हैं कि भाई आपका कितना इंटेलिजेंस है, तो और कितने लोगों के साथ देखोगे, आप फैमिली के साथ भी देखोगे, आप अपने एक रोमांटिक पार्टनर के साथ भी देखने की कोशिश करोगे, वो सारी चीजें इस पे तय होती है, रिपीट वैल्यू तय होती है। तो कुल मिला के ट्रेलर अच्छा है, डायलॉग्स अच्छे हैं, इंटेंसिटी अच्छी है। अब इसके अंदर क्या अच्छा नहीं है, एक्चुअली विजुअली भी बहुत अच्छी है, अगर मैं बोलूँ तो विजुअली भी कुछ बारिंग वन और टू सीन जो थोड़े से हल्के से कार्टून टाइप लगते हैं, जो जेट वाला आता है, थोड़ा लॉजिक से थोड़ा परे हुआ कि कोई भी आदमी राउडी से सीधा पायलट बन गया, कहाँ से कहाँ पहुंच गया, वो फिल्म है, चलो उसको एक्सक्यूज भी किया जा सकता है। ऑफ लेटली काफी क्रिटिसिज्म हुआ था जब परम सुंदरी आई थी कि भाई आप एक जो डायलेक्ट होता है किसी एक जगह का वो नहीं पकड़ पाए, तो बहुत हुआ कि मलयालीज ने भी आके बोला, हीरोइंस ने भी आके वहां के बोला मुझे ले लेते, मैं बोल के दिखाती कि कैसे किया जाता है डायलॉग, कैसे डिलीवरी, छाती पीटने लग गए सारे लोग। तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि धनुष से डबिंग करा लेते ज्यादा अच्छा था, क्योंकि बहुत हैवी तमिलियन एक्सेंट आ रहा है, बहुत हैवी। आप 2 मिनट के लिए जिस क्षेत्र की कहानी है, ये जैसे यूपी टाइप कहानी है, अगर ये बनारस बनारस उस साइड की अगर कहानी, मैंने ज्यादा गौर नहीं किया, बट उस जरा जोन की जो कहानी है वहां पर ये
जो डायलेक्ट है वो मैच ही नहीं करता। जो चीज़ आपको अच्छी लगती है कि भाई एक्टिंग में बहुत दमखम है, लेकिन वो खुद बोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो प्रभास वाला इशू हो रहा है कि मैं बाहुबली में तो कनेक्ट कर पा रहा था, जब ये खुद बोलते हैं तो साहो बन जाती है उसकी। तो इसे सेम जो डायलॉग की वजह से कहीं ये मर ना जाए। हालांकि मैं ये नहीं बोलूंगा कि इमोशन नहीं आ रहे, आई एम नॉट टू क्रिटिकल अबाउट इट, इमोशन नहीं आ रहे, लेकिन वो जो डायलेक्ट होता है ना, वो आपके कानों में आके दिमाग तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ इतना डिस्टेंस में क्रॉस करते करते एक डिस्कनेक्ट क्रिएट करता है कि मैं एक किसी साउथ इंडियन को सुन रहा हूँ या फिर मैं किसी नॉर्थ इंडियन को सुन रहा हूँ। ठीक है। तो बाकी एक वेव जब चली होती है कि साउथ जिंदाबाद, उसको कुछ कह नहीं सकते, तो फिर सबको सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। बट न्यूट्रल अगर तरीके से सोचा जाए, ट्रेलर में बहुत दमखम है। आनंद एल राय जिन्होंने ये बनाई है, उसमें बहुत ज़्यादा उनका कंट्रोल है इमोशंस के ऊपर, जो यहाँ पर भी दिख रहे हैं। रोमांस चल रहा है, ये भी एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। उसके अलावा अगर हम ये बात करें कि इसके अंदर क्या पॉजिटिव है, ब्रिलियंट एक्टिंग है दोनों की, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छी देखने को मिलती हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ, तो एक बहुत ज़्यादा कुछ दिखा दिया ट्रेलर के अंदर, और ये जो डायलेक्ट ना पकड़ रहे हैं उससे जो ट्यूनिंग होती है, इंटेंसिटी होती है, जितना इनग्रोस होते हो आप सीन के अंदर, उतना होते नहीं हो। ठीक है। तो ये एक फीडबैक है, कुछ लोग इसको नेगेटिविटी का पार्ट देते हैं। अब उन बुद्धों का कुछ कर नहीं सकता, उनको बादाम ज़्यादा खाने चाहिए शायद, ताकि उनका दिमाग चलना शुरू हो और वो हर शब्द का मतलब समझ पाए।